क्लास 7th मैंने आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ाया था। आज मैं बेटा आपको इसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझाने जा रही हूँ। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न 1, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो रक्त के बहाव को रोकने के लिए घाव पर साफ कपड़े से कसकर पट्टी बांध देना चाहिए। जब दबाव बढ़ेगा तो रक्त का बहाव कम हो जाएगा। और फिर भी अगर रक्त का बहाव कम नहीं होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। 2, प्रश्न 2, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि खून देखने में सामान्य लाल रंग का दिखता है, परंतु सूक्ष्मदर्शी से देखने पे पता चलता है कि खून में बहुत सारी कणिकाएं होती हैं। जो मैंने जब पाठ पढ़ाया था तो ये समझाया भी था रक्त के भाग के बारे में। प्रश्न 3, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक संतुलित खाना खाना चाहिए। साथ में फल, हरी सब्जी, दूध, अंडा इत्यादि भी खाना चाहिए। प्रश्न 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? तो दूषित भोजन, दूषित पानी पीने से और दूषित भोजन खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। साथ ही एक विशेष किस्म के कीड़े होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, जो त्वचा के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। उनसे भी पेट में कीड़े हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें जो भोजन है वो ताज़ा भोजन खाना चाहिए, जो सफाई से बनाया गया हो। साथ ही साफ और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। साथ ही नंगे पैर हमें इधर उधर टहलना नहीं चाहिए। प्रश्न 5, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया? ये बेटा मैंने समझाया था आपको कि जो सफेद कण होते हैं वो रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं, डटकर उनसे सामना करते हैं और हमारे शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश करने नहीं देते। इसीलिए रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है। प्रश्न 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? तो ब्लड बैंक में रक्तदान करने से यही लाभ है कि जिस व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है तो ब्लड बैंक के द्वारा आसानी से उसको रक्त प्राप्त हो जाता है। साथ ही ब्लड बैंक में जांच किया हुआ रोग मुक्त रक्त होता है। साथ ही जिस व्यक्ति को ज़रूरत होती है तो उसे मिलता है और उसके जीवन को, जिस व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत है उसके जीवन को बचाया जा सकता है। तो इत्यादि कारण है ब्लड बैंक में रक्तदान करने से। प्रश्न 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? तो उसे पहुंचाता है लाल कण। आप बेटा किताब पे ही आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। फिर है पाठ से आगे। 1, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज की आवश्यकता पड़ती है, जो आप बुक पे ही बेटा टिक करेंगे। फिर है 2, बिम्बाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? तो वो है डेंगू। अब आइए भाषा की बात। भाषा की बात में क्या है? 4 महीने के होते होते देखिए पुनरावर्तन है ना, मतलब होते होते 2 बार है, ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो, जैसे बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। तो बेटा आपको इन्हीं शब्दों से वाक्य बनाना है। जैसे मैं आपको एक वाक्य बता रही हूँ, जैसे बनते बनते, काम बनते बनते पूरा नहीं हुआ, या काम बनते बनते रह गया, ठीक है, या फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते बस छूट गई इत्यादि। तो ये वाक्य तो बनाना आपको आता ही होगा, तो इन्हीं शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। अब आइए बेटा पेज नंबर 41 पर।
इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर तक, दूर दूर शब्द दोहराए गए, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का है मतलब कि बहुत दूर तक। तो आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। जैसे है ठीक ठीक। ठीक ठीक का मतलब होता है बेटा बिल्कुल सही। घड़ी घड़ी मतलब कि थोड़े थोड़े समय बाद। कहीं कहीं मतलब किसी किसी स्थान पर। घर घर मतलब प्रत्येक घर। क्या क्या मतलब कि अनेक और कई। तो आपको इनके अर्थ भी बताने हैं और इन शब्दों से आपको वाक्य भी बनाना है। ठीक ठीक मतलब बिल्कुल सही। घड़ी घड़ी मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद। कहीं कहीं मतलब किसी किसी स्थान पर। घर घर मतलब प्रत्येक घर। क्या क्या मतलब कि अनेक या कई। तो ये तो इनका अर्थ हो गया और आपको इनसे वाक्य भी बनाना है। जैसे कि मतलब क्या क्या, तो क्या क्या से वाक्य बनेगा अनेक और कई हुआ इसका अर्थ। मतलब इसका वाक्य कैसे बनेगा, इस काम में हमें क्या क्या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, इस तरह से। मतलब इस कार्य में हमें, इस काम में अनेक कठिनाई उठानी पड़ी। अब है 2। इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना और फिर है पीठ ठोकना। तो आपको इनसे वाक्य बनाना है। तो जैसे आप क्या बनाएंगे, भानुमति का पिटारा, तो इसमें क्या होगा, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खून भानुमति का पिटारा लगता है, इत्यादि आप ऐसे ही वाक्य बनाएंगे। बस बेटा आपको इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आपको ये समझना है कि आपको ये करना कैसे है। मैं तो आपको जैसा निर्देश दूंगी, जैसा मैं आपको बताऊंगी आप वैसा ही करेंगे, लेकिन आप भी तो समझिए कि मतलब करना क्या है। तो ये जो शब्द है इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। अब देखिए कुछ करने को बेटा इसमें से क्या है कि इसमें से कुछ प्रश्न तो मैं बता दूंगी कि आपको करना है, लेकिन कुछ प्रश्न बेटा आपको मात्र इसमें से समझना। जैसे अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी स्वस्थ सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित कीजिए और समय आने पर स्वयं भी रक्तदान करने का संकल्प लीजिए। ये तो आपको करना ही नहीं है। फिर है 2। शरीर रचना का चित्र देखकर उसमें रक्त संचार क्रिया को ठीक ठीक समझिए। ये आपको समझना है, कॉपी पे नहीं करना है। फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। अब है पहला प्रश्न बेटा, ब्लू बेबी क्या है। तो ब्लू बेबी क्या है, जो ब्लू बेबी है बेटा वो सिंड्रोम को ब्लू बेबी कहा जाता है और इसका प्रयोग नवजात शिशु की उस दशा के लिए किया जाता है जब उसका शरीर नीला पड़ जाता है और उसका जो हृदय होता है, जो बेबी का, उसका जो हृदय होता है वो असामान्य रूप से कार्य करता है, उसी को ब्लू बेबी कहा जाता है। रक्त के जमाव की क्रिया में डिंबाणु का कार्य क्या है। ये बेटा मैं जब पढ़ा रही थी तो मैंने समझाया था, आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको पुनः इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। रक्तदान के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, ये भी आपको पता है क्योंकि मैंने पाठ में इसको समझाया था। कितने समय बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है, ये भी बेटा मैंने आपको पढ़ाते समय समझाया था। क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है, ये भी बेटा मैंने पाठ को समझाते हुए पढ़ाते हुए आपको समझाया था। तो आपको बेटा ये जब आप पाठ पुनः पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आया होगा। अब है 4। शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से
क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो अगर किसी अंग में रक्त संचार रुक गया है तो निम्न परिस्थितियां उत्पन्न होती, जैसे क्या, उस स्थान पे या तो काला धब्बा सा बन जाता है। आपको भी बेटा कभी जैसे चोट लगती है और रक्त बाहर नहीं निकलता है तो देखते हैं त्वचा पर, उस स्थान पर काला धब्बा पड़ जाता है। वो क्यों होता है? वो शरीर में किसी अंग में अचानक चोट लगती है लेकिन रक्त संचार रुक जाता है तो काला धब्बा सा बन जाता है और वहां पर दर्द होता है। कुछ समय बाद वह स्थान पक भी जाता है और उस स्थान में शून्यता सी आ जाती है। तो ये होता है अचानक रक्त संचार रुक जाने की पर परिस्थितियां। तो क्लास 7th ये बेटा आपके प्रश्नों के उत्तर थे जो आपको कॉपी पर करना है। आपके जो ये पाठ है बेटा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। आपको फिर से इस पाठ को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि इस पाठ में क्या क्या दिया हुआ है। तो क्लास 7th आज आपको बेटा अपनी कॉपी पर इन प्रश्नों के उत्तर करना है।